जय हिंद। ये फिजिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, आपको मेहनत का तरीका पहले बदलना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कमांड कीजिए, फिर उसके बाद आपको काफी ज्यादा आसान लगने लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि इसके पहले हमने कई सारे सेशन लेकर के आ गया है। क्वेश्चन पर सीधा हम प्रहार करते हैं। क्या बोला गया है कि ऊर्जा संचित होती है। तो ऊर्जा संचित किस रूप में होती है? तो ऊर्जा जो संचित होती है एटीपी के रूप में होती है। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो हमारी आलिया भट्ट भी बता देगी। तो खैर आप कैसे नहीं बताइएगा, बट इस क्वेश्चन से और भी रिलेटेड जो बात होते हैं, तथ्य होते हैं, हम वहां पे चर्चा करते हैं। अगर बात करते हैं एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो एटीपी का पूरा नाम की बात करते हैं तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका क्या होता है, नाम होता है। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एडिनोसिन ट्राई और एक क्या होता है, इसको फॉस्फेट इसका नाम होता है। अब हमें क्या कि सिर्फ यहीं तक जानना है? अब हम बात करते हैं क्या कि एटीपी का निर्माण होता कहाँ पे है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के दौरान क्या होता है कि एटीपी का निर्माण होता है। कहाँ पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि क्रेब्स चक्र जब चलता है तो क्रेब्स चक्र के दौरान किसका निर्माण होता है, तो इसका निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण होता है, यानी एटीपी का निर्माण होता है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन और बन जाते हैं कि क्या सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में है कि कहीं और भी? तो हाँ, एक जगह और क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक अम्ल का जब विघटन होता ना है, किसका? तो पायरुविक अम्ल का। तो ये पायरुविक अम्ल का जब विघटन होता है तो वहां भी किसका निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण होता है। थोड़ा सा कलर हम वगैरह चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां भी किसका निर्माण होता है, पायरुविक अम्ल के विघटन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो कहिएगा कि वहां भी एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। हमने देखा। अगर हम बात करते हैं कि जब एक ग्लूकोज जब टूटता है तो एक ग्लूकोज जब टूटता है तो ग्लूकोज के अणु में पता है कितने एटीपी बनते हैं, तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने? तो 38 एटीपी। ये बात को भी ध्यान रखिएगा। तो चीजों को हम समझते हुए आगे और बढ़ाते चले कि क्वेश्चन आपको एग्जामिनर कहां से पूछ सकते हैं और बन सकते हैं। तो समझ में आ गया ये सब बातें। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि एक मैकेनिक है, ठीक है, जो मिस्त्री वगैरह जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, कितने न्यूटन का, तो 150 न्यूटन के बल, यानी एफ बराबर कितना है, तो कहिए कि 150 न्यूटन है, ठीक है, द्वारा एक नट पेंच को खोल सकता है। अब देखिएगा, ये सब प्रीवियस को ईयर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं बिहार एसएससी में पूछा गया है। अब कई लड़के जो हल्के हल्के क्वेश्चन बना करके पूरा खुश रहते हैं, एकदम कलर टाइट करके चलते हैं। देख रहे हैं, हमने 100 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन पढ़ लिया, कई क्वेश्चन का क्या औकात था ये नहीं देखा, बस 1000 क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन का औकात देखिए, ठीक है ना, कि हमने किस लेवल का क्वेश्चन पढ़ा है और किस लेवल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको हवा में बोल रहे हैं, देख लीजिए खुद आपके सामने, ये 2005 में ही पूछा गया है, तो अब तो कितना इसका टफ हो गया होगा। तो थोड़ा सा समझ करके आगे बढ़िए। क्या हो सकता है कि खोल सकता है, ठीक है, जबकि 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर जो जो खोलता है ना, उसको पेचवज बोलते हैं, उसी का बात किया जा रहा है, हत्थे का प्रयोग करता है। तो कितना मीटर लंबा है, तो कहिए कि 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट इसको जैसे में हम जानते हैं क्या कि टॉर्क बराबर क्या होता है, तो बल गुना बल बाहु होता है, बल गुना बल बाहु। बल बाहु किसे कहते हैं पता है, हम समझाते हैं। जैसे में आपके सामने एक रिंच है, तो रिंच है तो ऐसे जानते हैं, ऐसे रहता है ना, खुला हुआ ऐसे दोनों तरफ ऐसे, और ये जितना लंबा है, जैसे में आप कल चलाते हैं तो जो हैंडल आपको दाबने वाला होता है उसी को आप बल बाहु कहते हैं। यानी एक तरह से लंबाई है, भुजा की लंबाई एक तरह से बोल सकते हैं, लेंथ उसको आप बोल सकते हैं। तो इसी तरह से जितना ज्यादा आपको जो मशीन रहता है उसको क्या बोलते हैं, ये इसको रिंच बोलते हैं, ठीक है, हम लोग की तरफ। तो ये जितना ज्यादा लंबा होता है ना, उतना ज्यादा कोई नट वगैरह खोलने में आसानी होता है। जैसे ट्रक वगैरह में देखते होंगे कि बाहर से वो एकदम लगा देता है, वो और रड लगा देता है, उसके बाद चढ़ करके खोलता है, क्यों? ताकि वो आसानी होता है। जितना ज्यादा आपको लेंथ बढ़ाइएगा बल घूर्ण उतना बढ़ेगा, क्योंकि देखिए टॉर्क बराबर क्या होता है, बल गुने ये बलवाहु को हम लेंथ कर दे रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप लेंथ बढ़ाइएगा उतना ज्यादा उसका बल घूर्ण बढ़ेगा, और जो बल घूर्ण घूमने वाला जो चीज है और आसानी से घूम जाएगा। समझ में आ गया? यही चीज तो फिजिक्स तो समझना। तो हम यहाँ तक तो समझ गए। अब हमें जो क्वेश्चन पे दिया गया है वो वाला चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन पे जो हमें बोला गया है, तो कितना बोला गया है कि 150 न्यूटन का है। तो चलिए 150 न्यूटन हमने ले लिया, ठीक है, कि बल के द्वारा एक नट को खोल रहा है, ऐसे ऐसे करके खोल रहा है, जबकि 40 सेंटीमीटर लंबा एक लीवर हत्थे का प्रयोग कर रहा है, यानी लंबाइया कितना है इसका, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। वह इस नट को 50 न्यूटन के बल द्वारा
खोलना चाहता है, ठीक है। तो पहले अभी हम देख लेते हैं, इसका पहले निकाल लेते हैं इसका टॉर्क कितना होगा से, ठीक है। तो इसका टॉर्क अगर हम की बात करते हैं तो इसका टॉर्क कितना होगा सो देख लेते हैं, तो उसके बाद आपको बात आगे बढ़ते हैं। तो बल कितना है जी, तो कहिए कि 150 न्यूटन बल है। तो बल बाहु यानी लेंथ, लेंथ ना, अभी 150 न्यूटन है, तो न्यूटन क्या होता है, न्यूटन जो होता है एसआई मात्रक होता है। अब ये 40 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदल देते हैं, तो 100 से भागा दे देते हैं, कोई दिक्कत है। तो कहिए कि ना दिक्कत तो ना है, 2 से 2 खत्म हो गया, तब 50 दुनी के ये 50 15 चौके कितना हो गया, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉर्क मेरे पास में कितना आ गया, तो कहिए कि 60 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपके सामने है क्या है, फिर आगे क्या बोला गया है कि वह इस नट को, पेज को 50 न्यूटन के बल से खोलना चाहता है। यानी पहले 150 न्यूटन से खोल रहा था, लेकिन अब कह रहा है क्या कि ना 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 50 न्यूटन से खोलेंगे, ज्यादा ताकत ना लगाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा ताकत नहीं लगाएंगे तो ट्रकवा वाला हिसाब, तो 50 न्यूटन से खोलेगा तो कितना लंबा उसको रिंच बनाना पड़ेगा, वही वाला बात है। तो अब कहेगा, और क्या कहेगा कि कम बल लगाइएगा तो आपको रिंच ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा 50 न्यूटन के बल के द्वारा खोलना चाहता है, तो कितने लंबे लीवर की आवश्यकता होगी, वही बात तो बोला। तो चलिए कितना आवश्यकता होगा, अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं, सबसे पहली बात है। तो अब वही फार्मूला फिर से लगा दीजिए, टॉर्क बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू लेंथ, यानी बल गुना बल बाहु। तो टॉर्क अभी कितना आया मेरे पास में, तो कहिए कि 60, तो इसका आइए गया है, अब का है। और अब बल कितना लगाना के लिए कह रहा है, तो कहिए कि 50 है ना, अब कह रहा है। अब ये लेंथ, अब देख लीजिए, यही तो पूछा है कि इसका लीवर की हत्थे की आवश्यकता कितनी होगी, तो काट दीजिए इसका। तो कितना हो जाएगा, 6/5। तो 6/5, तो इसको आप भागा दीजिए, तो भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा, आप 6 में ऐसे करके भागा दीजिए ना, तो 6×5 जैसे में देखिए, सॉरी 1 मिनट 5 से ना होगा भागा, एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, एकदम आसान तरीके से। एक मरतबा लगेगा जी, तो कहेगी हाँ ये तो लगभग करेगा, तो यहाँ 5 लिखिएगा, तो यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ कुछ ना है तो यहाँ पॉइंट दीजिएगा, 0 5 दूनी के 10, ऐसे ऐसे काट लीजिए, ऐसे करिएगा एग्जाम में, एग्जाम ऐसे क्रैक होगा, ऐसे बिल्कुल क्रैक नहीं होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से लगाइए, 5 कहिए 5, एक बच गया, अब पॉइंट 5 दूनी का 10, 1.2 क्या हो गया, मीटर हो गया, समझ में आ गया। ऐसे कीजिए, ऐसे बिल्कुल इसको डिवाइड कीजिए, इसको खत्म कीजिए, वैसे नहीं करना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1.2 मीटर, ऑप्शन नंबर आपको डी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, देखिएगा लेवल कहाँ बढ़ गया है ना, समझ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर ये ऐसा ही पीडीएफ आपको चाहिए तो थोड़ा सा चैनल को बढ़ेगा, तब क्या कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि एक टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, फिर वहां पे इसको प्रोवाइड कर दिया करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि एक पुल है, चलिए पहले हम एक पुल बना लेते हैं, ठीक है। अब एक पुल हमने बनाया, एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है। पहले हम एक पुल बना रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पुल गिर रहा है भाई बिहार में, एक बार हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए एक हमने क्या किया, पुल बना लिया एकदम शानदार एकदम, ठीक है। अभी क्या किया कि यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड का लगता है। यहां से जैसे हम क्या किए, पत्थर को गिराया, ठीक है। जब गिराएंगे तो यू क्या होगा, तो कहिए कि 0 होगा। यू क्या होगा, यानी प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो कहिए कि 0 होगा। जब यू 0 होगा, अब इसको समय कितना लग रहा है, तो कहिए कि 5 सेकंड इसका समय लग रहा है, ठीक है। अब देखिएगा पृथ्वी की ओर ही गिर रहा है, तो यानी जी की ओर जा रहा है, तो जी की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो आप जानते हैं कि इस एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये पढ़े हैं नहीं। अब प्लस क्यों लगा, क्योंकि ये पृथ्वी की ओर ही जा रहा है, ठीक है, यानी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर ही जा रहा है, यानी जी का मान जो है उसी की ओर जा रहा है, तो इसलिए प्लस लगा दिए। अगर ऊपर की ओर जाता तो माइनस यहाँ लगा देते। अब समझ में आ गया, इस तरह से रटना नहीं है, बिल्कुल एकदम आराम से चलना है। अब यही पूछा गया है क्या कि जल के सतह से पुल की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ के पुलवा की हाइट कितना है, यही पूछा है ना, यही बराबर भाट क्या है, यही बराबर भाट इसको बताना है। तो निकाल दीजिए, यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया, इसको तो खत्म कर दीजिए। अब 1/2, जी का मान कितना होता है, तो 9.8 होता है, ठीक है। अब टी का मान कितना है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो 5 5 25। अब इसको सोल्व कर दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा 2 से कितना, 49 दूनी के 98 हो गया ना,
तो हाँ बिल्कुल हो गया। अब इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। नीचे वाला जैसे ही नीचे में 10, 100 वगैरह 1000 है तो उसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, एकदम छोड़ दीजिएगा, वो बहुत आसान आपको बना देगा सोल्यूशन को, जो है आपको दिया गया है। अब क्या देखिएगा, 25 से गुना कर देते हैं तो 25 नमा कितना होता है, 25 दहा कितना होता है 250, और 25 नमा क्या होता है, कितना होता है 275, यानी 5 हाथ में कितना बच गया 22, अब 25 चौको 100, अब 22 122 हो गया। चलिए 122 हो गया। अब 122 हो गया और नीचे से एक वो 10 का सुनना है तो इसको बैठा दीजिए, ठीक है। नीचे था तो उसको भाग दीजिएगा नहीं, तो 122.5 देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ पूछा, जो अब लड़कन क्या होता है ना कि एकदम हल्का हवा क्वेश्चन बना करके पूरा खुश रहता है, आप देख सकते हैं आपके सामने है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि ये 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिए। अब देखिएगा इसका, जैसे में आपको कोई बच्चे होंगे जो नए होंगे तो नहीं बता सकते हैं, जो पुराने होंगे उनको हम स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक फॉर्मूला क्या बताया था कि C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4। बस अब हो गया, इसको एकदम सोल्व कर लीजिए, इसको एकदम इसको रट जाना है, ठीक है। इसको रट जाइए, काम खत्म हो जाएगा आपका एकदम पूरा, कुछ कुछ पूछे क्या। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट ये वाला लेना है, और केल्विन को में, अब केल्विन स्केल में, तो केल्विन कौन होता है, ये केल्विन है, ये दोनों में लेना है, सब निकाल लेते हैं। तो अब ये दोनों को खींच दीजिए बाहर, आइए कि आओ बेटा, तो दोनों को बाहर पहले खींच लेते हैं, तो पहले कलर चेंज करते हैं। तो अब देखिएगा बाहर खींच रहे हैं, तो F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब कितना 5, यहाँ 5 है ना, तो अब 5 इसको हम पुट कर देते हैं, तब 5 माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसे थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं, तो अब सोल्व करते हैं तो करिए, तो 5 ये कितना हो जाएगा 32, ये माइनस 27 हो जाएगा, और माइनस 27 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और K माइनस 273 बटा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। काट दीजिए, 9 आई का 27 माइनस 3 हो जाएगा, तो 5 आई के 15 माइनस 15 बराबर K माइनस 273 बटा 273 बटा कहाँ, ये तो गुना कर दिया ना, यहाँ से यहाँ तो गुना कर दिया। अब घटा दीजिए, ठीक है, माइनस 15 और प्लस 273 बराबर K, तो कितना घटेगा, 73 में से 10 गया था कितना बचेगा 63, और 63 में से 5 जाएगा था कितना बचेगा 58, तो यानी K बराबर आपको कितना मिलेगा 258, ठीक है। समझ में आ गया इस तरह से। अब देखिएगा तो कुछ और पूछे काम खत्म, तो कितना 258 कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपको 4 देखने को मिल रहा होगा। समझ में आ रहा है ना, भेजा में घुस रहा है ना, एकदम सीधा भेजा में घुसना चाहिए एकदम। हम आपको देखिएगा, भलुक मेरा चैनल छोटा है, बट हम आपको वैसा बिल्कुल नहीं महसूस होने दे रहे हैं कि यार एकदम नया पे है तो विश्वास करे कि नहीं। आप आंख मूंद करके यकीन कीजिए, आपको कंटेंट एकदम बहुत मेहनत किया जाता है, तब आपके सामने कंटेंट को लाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उठे पुठे इसका आंसर ये होगा जी आगे बढ़ो आगे बढ़ो, नहीं नहीं नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है। हमें पता है कि लोग बच्चे टाइम देते हैं, तो थोड़ा सा हमको भी टाइम देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई 2 समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है, 2 समतल दर्पण हमने ले लिया, ठीक है, और कितना डिग्री के झुकाव पर, यानी 75 डिग्री के झुकाव पर ऐसे 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 रखा है, ऐसे, ठीक है, ठीक है, लगभग हम मान करके चल रहे हैं। अब हम स्केल वगैरह तो ली नहीं है, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो देखिएगा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इसका प्रतिबिंब बराबर फार्मूला होता है, यानी प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360/n होता है, 360/थीटा होता है, ठीक है। यानी 360 है दिया हुआ, ये तो अति सही है, और थीटा का मान कितना दिया हमारे पास में, तो 75 डिग्री दिया है, तो काट दीजिए 5 से कितना, तो 15 × 75, अब 5 × 7 35, अब 5 दूनी का 10, ठीक है, कट गया ना जी। तो कहिए कि हाँ कट तो गया, और कटेगा, तो कटेगा तो काट दीजिए, 5 के 15 और 24 तिया का 72, कट गया ना जी। तो हाँ कट गया, उल्टा तो कर नहीं कट दे 1 मिनट ही, रुक जाइए, लग रहा है तो 3 8 24, नहीं रुक जाइए, कहीं हम गलती कर दिए हैं, रुक जाइए, इसको मिटा देते हैं, कहीं हम गलती कर दिए हैं काटने में, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, गलती में कट कर दिए हैं, चलिए देखते हैं। 360 बटे कितना है, तो कहिए कि 360 बटे थीटा है, तो थीटा की जगह कितना है 75 है, तो काटिए, तो 5 से कितना कटेगा 15 मरतबे, अब 5 सते 35, ठीक है, 5 सते 35, अब 5 दूनी का 10, ठीक है।
अब अगर हम काटते हैं 3 से तो 3 पचे 15, ठीक है, और 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब ऐसा हो, हम शायद यहाँ पे 3 नीचे लिख दिए थे उस टाइम। तो अब देखिएगा, अब हम क्या कर सकते हैं, नीचे अगर 2 से गुना करेंगे तो ऊपर 2 से कर सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते हैं, कर दीजिए, इसमें टेंशन की बात क्या है, बताइए, तो बराबर हो जाएगा। तो अब कर सकते 24 दूनी 48 यानी 4.8 आ गया ना, तो कि हाँ बिल्कुल आ तो गया। अब जब हम ऐसा दर्पण निकालते ना, तो ये पॉइंट वाला हम नहीं लेके चलते हैं, समझ गए ना। जब हम दर्पण की संख्या निकालते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या, तो ये पॉइंट में कुछ आ जाए, 4.9 आ जाए, 4.3 आ जाए, 5.6 आ जाए, तो पॉइंट वाला को छोड़ देते हैं, ठीक है। पॉइंट जो पहले रहेगा उसको हटा दीजिएगा, ना ना तुमको नहीं जाएगा, पॉइंट जो पहले रहेगा उसको कहाँ लेके जाइएगा, कहीं लेके आप जा सकते हैं, कहिए कि ना पॉइंट वाला पहनने वाला के हम कहीं नहीं लेके जाएंगे, तो यही बात बोला है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। अब जब छोड़ दीजिएगा ना, तो अब बचा कितना 4, तो 4 क्या है, सम है। तो जब सम रहेगा ना, तो सम में से आपको एक घटा देना है, अगर विषम रहेगा यानी ऑड रहेगा तब वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब अब सम रहेगा तो उसमें से एक घटा देंगे, अगर विषम रहेगा तो छोड़ देंगे। तो अब इसको पॉइंट जो पहन ले उसको तो छोड़ दिए, तब पर भी आपको 4 है, तो 4 क्या है, तो कहेगी सम है, तो सम है तो एक घटाएंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा 3, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपको आंसर, ठीक है। यानी कितना प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगा, तो 3 होगा, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है, यानी पीछे जो लगाता है ना, जैसे में करवाई है, ठीक है। अब ये कार है तो पीछे जो लगाता है ना, है तो कौन सा, तो सिंपल सा बात है, तो इसके लिए उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये तो कोई बात बड़ी बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। और हम क्या बताते हैं, अगर हम बात करते हैं ये अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो देखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, चिकित्सक के रूप में करते हैं, तो कहिए कि हाँ चिकित्सक के रूप में करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम पेट के अंदर देखना है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं, किसको, एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगर हमको अगर अथी के अंदर में है, यानी पानी के अंदर में जो पनडुब्बी वगैरह है, तो वो अपना ऊपर देखने के लिए किसका आपको यंत्र का प्रयोग करता है, तो उसको कहिए कि पेरिस्कोप का प्रयोग करता है, किसका, तो कहिए कि पेरिस्कोप का वो प्रयोग करता है। ये पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण लगा हुआ आता है, तो ये समतल दर्पण इसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो गाड़ी के जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उसमें वहां पे अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा है, चिकित्सा में तो डॉक्टर वगैरह कर रहा है, आंख नाक गला वगैरह देखने में कर रहा है, ठीक है। और ये आपको जैसे में आपको खाना वगैरह बनाना है ना, ठीक है, या दाढ़ी वगैरह बनाना है ना, तो वहां पे भी अवतल दर्पण का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब अवतल दर्पण के बारे में हम बात करते हैं, तो अवतल दर्पण के बारे में कुछ जो तथ्य है वो हम लिख करके चलते हैं। अवतल दर्पण होता कैसा है, तो देखिएगा ऐसा होता है, तो ऐसा होता है ना जी, तो ये कि हाँ ऐसा होता है, तो ऐसा होता है, तो इसके जो फोकस जो होंगे देखिएगा ऐसे होगा, पी होगा, एफ होगा और सी होगा, ये होगा फोकस, ये वक्ता केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसके जो फोकस जो होते हैं ना, तो इसके फोकस नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इस बायां साइड में जितना जो बनता है सब के सब नेगेटिव, और दायां साइड में जो बनेगा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। चलिए अगर यही हम बात कर देते हैं किसका, उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण को हम लिख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसका फोकस जो होता है, देखिएगा उत्तल दर्पण की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उत्तल दर्पण कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण ऐसा होगा, तब P होगा यहाँ, और फिर F होगा, फिर उसके बाद में C होगा। तो इसके जो फोकस होंगे, तो इसके फोकस क्या होंगे, तो इसके फोकस आपको पॉजिटिव होंगे, ठीक है। चलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपको क्या किया बता दिया। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है सो देखिएगा। क्वेश्चन तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, तो खत्म हो गया, तो इसको बता देते हैं क्या हो जाएगा। तो कौन सा दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर आपको 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, यानी सूर्य जब डूबते हैं नहीं तो लाल काहे दिखाई देता है। तो आप एक बात आप समझिएगा, अब हम आपको बताते हैं कि तरंगदैर्घ्य समझते हैं, तरंगदैर्घ्य मतलब होता है डेग 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 डेग। जैसे में आप ये प्रिज्म जब पढ़े होंगे, ये प्रिज्म वाला, ठीक है, तो प्रिज्म जब पढ़े होंगे तो आपको ये दिखाया गया होगा कि VGR, ठीक है ना, ये यानी VIBGYOR ऐसे पढ़ाया गया है ना, तो कहिए कि हाँ यही पढ़ाया गया। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, इसका यानी ऊपर वाले जितना भी होता है उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, वो अधिक होता है। यानी ऊपर जैसे चल जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य को ऐसे सूचित करते हैं
वो अधिक होता है। तो ये लाल ऊपर में है तो लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, अधिक होगा। यानी आपको कहने का मतलब क्या है, तरंग दैर्ध्य का मतलब से आप एक तरह से समझ लीजिए डेग। आपको जैसे मैं अब पानी, जैसे मैं आपको, जैसे मैं हम आपको बताते हैं एकदम, हम बड़ा लड़कन जो होते हैं ना कंफ्यूज करते हैं, हम आपको समझाते हैं एकदम बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैं आप, जैसे मैं आप जब चल रहे हैं, मतलब कि नदी में जब चल रहे हैं, ठीक है। अब जब नदी में चल रहे हैं, नहीं नदी में नहीं चलवाते हैं, कहाँ चलवाएं इसको छोड़िए। जैसे में चलिए आप यहाँ पे ऐसे खड़ी हैं, ठीक है। अब आप ऐसे पे खड़ी हैं, अब आप एक लंबा एक दो बार में पार कर लिए, जैसे में एक मिनट हम थोड़ा सा इसको, जैसे में आपने क्या किया कि ये दूरी को दो बार में आपने क्या किया, पार कर लिया। ये दूरी को इतना यहां से, यानी एक दूरी जो था इसको आपने क्या किया, दो बार में एकदम पार कर लिया, ठीक है, दुए बार में पार कर लिया। लेकिन एक ठो और लड़का जो न है, वो आ रहा है एकदम इससे 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 न जाने 50 बार कितना कितना कर करके ये पार कर रहा है। तब आप खुद बताइए कि सबसे ज्यादा अवरोध किसको मिलेगा, जो दो डेग में पार कर गया है उसको ज्यादा अवरोध मिलेगा, कि जो तन्नी के तन्नी जो डेगवा मार रहा है उसको ज्यादा अवरोध मिलेगा। तो आपको कहिए कि नहीं भाई, अवरोध तो सबसे ज्यादा तो एकरे मिला, क्योंकि तो दो गो डेगवे मारा ओकर बाद पार हो गया, तो एकरा कुछ कष्ट बुझाएगा नहीं ना, बुझाएगा, ये तो एकदम हड़ाक सुना पार हो गया ना। तो बस यही बस इसी को आप धर लीजिएगा, एकदम कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। यानी अब इसको अब खुद बताइए कि अब ज्यादा पर के जिसमें इसको अवरोध होबे नहीं किया, इसको यानी किसको, जो जिसका ये बड़ा का जो डेग मारा उसको होबे नहीं किया। तो तरंग दैर्ध्य वही होता है जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक, मतलब कि लंबा लंबा डेग मार रहा है, लंबा लंबा डेग मार रहा है, तो क्या उसको अवरोध ज्यादा झेलना पड़ेगा, तो कहिए कि ना 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 ज्यादा अवरोध झेलना नहीं पड़ेगा। और जो छोटा छोटा जो डेग मार रहा है, वो छोटा छोटा डेग मारा उसको ज्यादा अवरोध झेलना पड़ेगा, ठीक है, उसको ज्यादा कष्ट होगा। तो अब यही से समझ जाते हैं, ये जो बैगनी है ना यही छोटा छोटा डेग मार रहा है, और जब छोटा छोटा डेग मार रहा है तो ज्यादा अवरोध उसको झेलना पड़ेगा, ज्यादा उसको मुश्किल होगा, तो ज्यादा मुश्किल होगा तो ज्यादा उसको प्रतिरोध हो, मतलब कि होगा उसको, तो क्या कहिएगा, वो ज्यादा छितर नहीं जाएगा। अरे किसी आदमी को ज्यादा धक्का दीजिएगा, एकदम चपले रहिएगा तो छितर जाएगा। तो वही हिसाब ये बैगनी के साथ में हो रहा है, एक तो बेचारा छोटा छोटा डेग मार रहा है तो उसको एकदम धर के एकदम छितार ले है। तो आप यही बोलता है कि सबसे ज्यादा कौन छितर जाता है भैया, तो कौन छितर जाता है, बैगनी छितर जाता है। काहे छितर जा रहा है, अरे भैया डेगवे कम ही मारता है ना, जब डेगवे कम मारता है, जैसे में अब स्पीड चले वाला चीता एगो है, उसको कोई छुए के औकात है। और देखिए चूहा, अगर एक ठो जैसे में कछुआ चलता है धीरे धीरे, देखते हैं बीती चक्कर लेके वो उसको उठा के पटकते रहता है कछुआ के, यही हाल है ना। तो बस यही बात है, समझ गए ना। अभी जो लंबा लंबा डेग मार रहा है ना, तो यही है लंबा लंबा डेग मार रहा है, यही लाल है। तो अब समझ में आ गया कि लाल का काहे भी खराब नहीं होता है। तो अब समझ में आ गया कि लाले रंग के काहे सिग्नल लाइट जो होता ना है प्रयोग करता है, इसीलिए प्रयोग करता है कि अगर हम लाल लगाएंगे ना तो ये तो एक तो ये ललका छितरता नहीं है, काहे नहीं छितरता है, देख लिए काहे कि लंबा लंबा डेग मार देता है, यानी तरंग दैर्ध्य इसका ज्यादा होता है, समझ गए ना। तो लंबा लंबा डेग मार देता है तो इसीलिए ये छितरता नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब सूर्य भगवान जब डूबते हैं या उगते हैं तो उस समय ही लाल क्यों दिखाई देता है, इसीलिए दिखाई देता है कि बाकी सब के तरंग दैर्ध्य कम है तो सब छितर जाता है, ठीक है, सब छितर जाता है। लेकिन ललका के तरंग दैर्ध्य ज्यादा है ना, तो ये छितरता है ये भी, लेकिन कम छितरता है। तो आप बताइए का इसी चलते लाल दिखेगा कि नहीं, तो कहे कि हाँ भैया दिख, अब समझ में आ गया, ये पहले रटते थे अब समझ गए ना। बस प्रकीर्णन का मतलब वही छितराव, एकदम इतर के छितर गया, यही समझिए, एकदम ठेठ में हम समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पर क्या बोला गया है कि सूर्य के अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। बस आपकी तो बताइए दिए काहे दिखाई देता है, बस यही कारण है, ठीक है। यानी प्रकीर्णन होता है तो प्रकीर्णन किसका कम होता है, यानी लाल का प्रकीर्णन ज्यादा होगा नहीं, कम होता होगा, ठीक है, इसीलिए वो लाल हमको दिखाई देता। अगर प्रकीर्णन हो जाता तो दिखाई नहीं ना देता, समझ गए ना, यानी छितर जाता तो हमको क्या दिखाई पड़ता, नहीं होता है प्रकीर्णन तो दिखाई पड़ता है। अरे पापा के पास में पैसा रहेगा तब ना आपके पास देंगे, रहबे नहीं करेगा तो कहां से देंगे, बस यही बात है, समझ गए। आंसर कौन सा इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा 2, समझ में आ गया। परावर्तन तो सब समझ में आता है, जा रहा है फिर लौट गया, ठीक है, परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है, ऐसे जा रहा है और जाना था ऐसे, लेकिन अगर सघन से विरल में जा रहा है तो ये से मुड़ जाएगा, ठीक है। विवर्तन क्या होता है कि प्रकाश का मतलब कि तीक्ष्ण अवरोध के सहारे मुड़ जाना, तो ये वाला जो हम ऐसे करवाए हैं
तो ये क्या है, तो ये जो है आपको यही आपको देखने को क्या मिलेगा, तो यही आपको विवर्तन है। समझ में आ गया, ये विवर्तन है, यही है कि हल्का सा तीक्ष्ण अवरोध के सहारे क्या हो गया, देखिएगा हल्का हल्का सा मुड़ गया, विवर्तन यही है विवर्तन। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आगे देखते हैं, अगले पे देखते हैं क्या बोला गया है कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। देखिएगा पलायन वेग समझते हैं, पलायन वेग क्या होता है कि जैसे में हम कोई वस्तु को इतना के स्पीड से फेंक दे, नहीं इतना के स्पीड से कि वो पृथ्वी पर से, अगर पृथ्वी पर है तब पृथ्वी पर से भेज देंगे तो बाहर चल जाएगा। तो अगर एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं तो एस्केप वेलोसिटी होता है रूट ओवर कितना होता है 2gr होता है। ठीक है, रूट ओवर कितना होता है 2gr होता है। अगर तो इसकी अगर बात करते हैं तो पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर वही बात करते हैं यानी बृहस्पति का, यानी बृहस्पति ग्रह का प्लायन वेग कितना होता है, तो 59.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा पर प्लायन वेग कितना होता है, तो 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 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 2.5 किलोमीटर, घंटा हमने लिख दिया, सब में घंटा लिख दिया जो गलत कर दिया है, सेकेंड होगा। ठीक है, सेकेंड सब में होगा। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जैसे में अगर किसी भी चीज को हम क्या कर सकते हैं कि इतना के स्पीड से फेंक देंगे ना तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, और ये फार्मूला इसका होता है। चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शन पर चलते हैं। वस्तु के द्रव्यमान पर कहाँ आपको द्रव्यमान देखने को मिल रहा है, ठीक है, नहीं ना, चलिए खत्म हो गया इसको। प्रक्षेपण की दिशा पर का, दिशा की बात यहाँ पे कहाँ किया गया, खत्म हो गया। प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर, देखिएगा स्थान पर अगर ये भी हो सकता है, जी पर भी डिपेंड कर रहा है, आर पर भी डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो स्थान पर, तो स्थान पर हो सकता है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर अलग है, बृहस्पति पर अलग है, चंद्रमा पर अलग है, तो स्थान पर तो हो ही रहा है ना। बस इसका आंसर यही होगा। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, से सब बिहार एसएससी में पूछा हुआ है 2006 में, देख रहे हैं स्टेनोग्राफर का। आगे बढ़ते हैं अगले पे, क्या बोला गया है, आंसर इसका दे दिया ना हमने। चलिए क्या बोला गया है कि जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, जल के वाष्प में परिवर्तन, अच्छा ठीक है, जल से यानी वाष्प बना दिया, यानी आपके पास में जल था, ठीक है, यानी ये था, अब इसको क्या कर दिया, आपने उबाल दिया, उबाल कर लगा यानी वेपराइजेशन किया, तो अब क्या, जैसे में अब ये वाष्प बना, अब वाष्प को फिर आप जल बना सकते हैं। तो हाँ, यानी भौतिक परिवर्तन वो होता ना है कि जिसमें हम आपको क्या किए ना कि एक बार उसको उस रूप में बदल दिया और फिर हमारा बदले के मन करे ना तो फिर बदल दिए। ठीक है, यानी जैसे में एक होता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होता ना है कि तुरंते तुरंते ब्रेकअप हो जाता है, जैसे में तुरंते तुरंते पापा मम्मी बन जाता है तुरंते, समझ गए ना कि अच्छा हमारा बच्चा का ये हुआ, बच्चा वो हुआ। जैसे में अब एक पति पत्नी है, ठीक है, अब ये पति पत्नी है तो ये क्या भौतिक परिवर्तन होगा, जैसे में अब एक बार शादी हो गया तो क्या अब ये लड़की बन सकती है ना, अब कहां से। अब जैसे में शादी नहीं हुआ था तो तुरंत कभी पापा बनती थी, कभी मम्मी बनती थी, कभी बाबू बनती थी, कभी सोना, कभी खीरा पुदीना, पता ना कुछ लहसुन प्याज सब बन जाती थी। तो बस यही बात है, यानी रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उस रूप में अब दोबारा नहीं आ सकते हैं, एक बार हो गया सो हो गया, एक बार ब्याह हो गया अब खत्म, जिंदगी खत्म। ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ गए ना, विवाह हो गया एक बार, जिंदगी खत्म, कुमारे हैं तब तक आप भौतिक परिवर्तन है, कभी हिया से हिया, कभी हिया से हिया, समझ गए, यानी किसी भी रूप में आप परिवर्तन हो रहे हैं जब कुमारे में, भौतिक परिवर्तन। एक ब्याह हो गया रासायनिक परिवर्तन, अब दोबारा आप इस तरह से नहीं बन सकते हैं, समझ गए। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है, डायनेमो का कार्य क्या है, तो डायनेमो क्या करता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, गलत, ये विद्युत मोटर है जो क्या करता है, आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अब ये क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये तो सेल बदलेगा ना, ये तो गलती कर दिया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यस ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। अब हमको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आगे पढ़ते हैं। क्या बोला गया, निम्न में से अवस्रव तरंगे है, यानी अवस्रव, देखिएगा तरंगे की अगर बात करते हैं तो दो तरह के तरंग, तीन तरह के तरंग होते हैं, कौन कौन, एक होता है अवस्रव, ठीक है, अवस्रव तरंग, और एक जानते हैं क्या होता है, स्रव तरंग। स्रव तरंग मतलब जिसको हम सुन सकते हैं, ठीक है, एक तो होता है पराश्रव,
अब देखिएगा अपस्रव को भी हम लोग नहीं सुनते हैं। इसका जो आवृत्ति होता है यानी कहां से कहां तक, 0 से 20 हर्ट्ज तक जब होगा तो ये अपस्रव होगा। जैसे में ये जानवर वगैरह क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं ना है वो इसको महसूस कर पाते हैं, कुत्ता वगैरह इस समय इसको महसूस कर पाते हैं, ठीक है। जैसे भूकंप वगैरह आता है तो हम लोग को सुनाई पड़ता है नहीं, कुत्ता वगैरह जो कुछ जानवर होते हैं महसूस कर लेते हैं। तब देखते हैं टिकिया उड़ान एकदम गांव से बाहर एकदम आपसे पहले ही भाग जाएगा। आप पोसे हुए हैं तो ये आपको बताए वो नहीं करेगा, वो निकल लेगा। श्रव्य तरंग क्या होता है, तो श्रव्य तरंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो होता है जो परास परास की अगर बात करते हैं तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। कहां तक होता है, तो कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000 हर्ट्ज तक आपको देखने को मिलेगा। और इसका ये 20,000 हर्ट्ज से कहां तक होता है, ये अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, ये अधिक। इसको पराश्रव ये भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ये भी नहीं सुन सकते हैं। सुन सकते हैं कौन, इसको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। बोला कौन गया है, अपस्रव तरंगे। अपस्रव तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो देखिएगा 20 से 20 हर्ट्ज तो 100 हर्ट्ज, तो 100 हर्ट्ज तो इसमें ना आ गया, श्रव्य वाला में ना, तो गलत हो गया। ये हमें अब श्रव्य पूछा है। 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे 0। यस बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है। अब देखिएगा दूध की शुद्धता की अगर बात करते हैं तो दूध की शुद्धता किसमें मापते हैं, तो आंसर सदम लैक्टोमीटर। तो ये तो एकदम मुहम्मा पे आपको होगा, ठीक है, ये तो सब कोई बता देगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बताएगा, लैक्टोमीटर होगा। अब ये सब क्वेश्चन जानते हैं, लड़कन बनाता है नहीं, एग्जाम में पूछेगा 5-6 गो और बाहर निकल के कहेगा अरे यार बा एकदम हल्का हल्का पूछ को हल हो। अरे भाई बा ये जानते हैं 40 क्वेश्चन हल्का हल्का सब लगी रहता है, ठीक है ना। 20 जो क्वेश्चन रहेगा ना ओकरे में ना नहीं याद आ जाएगा, और रिजल्ट एकरे से होगा। 40 क्वेश्चन से रिजल्ट ना होना जाना है, समझ में आया, ये ना होगा इससे रिजल्ट। अगर इसमें भी गलती कर दिए है ना तब तो पता है जाना भगवान जी आपको क्या करेंगे, गरम का तेलवा में खौला खौला के एकदम छानेंगे, समझ गए ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक गलत भी नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन इसी से होगा आपको, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमीटर तो आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको क्या बताएं अब देखते हैं। आगे क्या बोला गया है, एक होता है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, घनत्व को मापते हैं, अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, ठीक है। अब ये हाइग्रोमीटर है तो अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं इससे, किससे, तो अपेक्षिक आर्द्रता की बात करते हैं तो इससे मापा जाता है। अब ये वेव गेज क्या होता है, वेव गेज से जैसे में आपको, जैसे में किसी कपड़े वगैरह का किसी चीज मापना है ना तो उसको वेव गेज से मापते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं वेव गेज का, इसीलिए हम नहीं लिख सकते, कई चीजों में इसको प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है। तो देखिएगा ऊष्मा कैसे चलता है जाता है, ठीक है, यानी चलन विधि से जाता है, कंडक्शन मेथड से जाता है, ठीक है। तो अब देखिएगा अब हम ऑप्शन पर चलते हैं, तो ऑप्शन पर निगाहें दौड़ाते हैं तो ये निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है, तो अगर निक्षेपण की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा ये निक्षेपण क्या होता है कि वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, ठीक है ना, सीधा किस में बदल गया, यानी द्रव में नहीं बदला, ठीक है, सीधा किस में बदल गया, डायरेक्ट ठोस में बदल गया। जैसे में क्या होता है ना कि बर्फ जो गिरता है यानी गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में बदल गया, यानी इधर बर्फ बन गया, तो ये तो निक्षेपण है, तो ये तो खत्म हो गया खिस्सा। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, यहां से छोड़ करके हम यहाँ चल गए भाई, आगे बढ़ गए, ठीक है, उसको विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसको आप बोलते हैं, खत्म, ठीक है। अगर बात करते हैं औसे तो थोड़े नहीं है आपको क्या चलेगा, ये उष्मा चलेगा, छोड़ के औसे बढ़ जाता है नहीं। अब देखिए तापांतरण, जैसे में क्या होता है ना कि ताप में जिसमें अंतर की बात किया जा रहा है, ताप में अंतर, ठीक है, यही तापांतर की बात किया जा रहा है, इसको समझिएगा, इसको समझाते हैं हम आपको अच्छे तरीके से। जैसे में अगर किसी व्यक्ति का बुखार लगा हुआ नहीं रहता है, ठीक है, तो जब बुखार लगा हुआ नहीं रहता है और किसी व्यक्ति का बुखार लगा हुआ रहता है, ठीक है, तब जानते हैं वो पकड़ता ना है वो करना था, तब कहता कि बहुत गर्म हो रे, बहुत गर्म हो, बहुत गर्म हो, ठीक है, और दोनों को बुखार लगल रहे, ठीक है, एगो एगो इसको भी बुखार लगे हुए रहे, ठीक है, इसको भी लगे हुए रहे और इसको भी लगे हुए रहे, और दोनों को बुखार लगे हुए, और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ेगा ना तो कहेगा कहाँ बुखार तुमको लगा हुआ है, तो इसको पकड़ेगा तो कहेगा कहाँ बुखार लगा हुआ है, यानी ताप में अंतर नहीं है तो कैसे पता चलेगा भाई। इसको भी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार लगल है, इसको भी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार लगल है, और यहाँ पे आपको पता कब चल रहा था कि आप एओ को बुखार लगा हुआ था, आयो को बुखार नहीं लगा हुआ था, तो ताप में अंतर था तब पता चला, समझ में आ गया, उष्मा का स्थानांतरण हुआ कि नहीं हुआ से सब तब पता चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है क्योंकि उष्मा तो सेम है, समझ में आ गया। तो यानी उष्मा का स्थानांतरण क्या होगा, तापांतरण, समझ में आ गया। चलिए तो उष्मा का स्थानांतरण होगा तब ना महसूस होगा कि हाँ भैया गर्म लग रहा है कि ठंडा लग रहा है, ऐसे थोड़ी नहीं हो जाएगा,
इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट वगैरह जरूर कीजिएगा, बताइए अगर कोई सजेशन वगैरह होता होगा तो। और थोड़ा सा शेयर वगैरह कीजिए, दोस्त दोस्तिनी, बूढ़ा बूढ़ी, बच्चा नौजवान सब पर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत छोटा चैनल है, जितना हम इनपुट देते हैं ना उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा लगता है कि यार क्या पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, सो तो थोड़ा सा आप सहयोग कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो, ना इच्छा हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और उनका भी ख्याल रखिए।